हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैंने आपके शैक्षिक मूल्यांकन विषय के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 2016 से 22 तक के सभी करवा दिए थे समावेशी शिक्षा की, और आपके फटाफट करा देती हूँ कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी कि आपकी जो सोचा था उस तरीके से नहीं करवा पाई मैं लास्ट में। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे और उस चीज़ को कवर कर पाएंगे मेरे साथ। फर्स्ट है सामान्य बच्चे होते हैं, 2016 का ये पेपर है। सामान्य बच्चे होते हैं 70 से कम IQ वाले, 70 से कम 80 IQ वाले, 90 से 110 IQ वाले। तो सामान्य बच्चे यही हैं जिनका IQ क्या होता है 90 से 110 के बीच में। अगला है किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। हैविट ने, हीवर्ड ने, क्रो ने या क्रिक ने। तो ये बोला गया है हैविट के द्वारा। नेक्स्ट है आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जाता है। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे जो हैं वो 4 भागों में बांटे गए हैं। शायद आपके आज की क्लास में सर ने ये करवाया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से। किसी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो मुझे लगता है उन्हें 2 लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है किसी को निकट दृष्टि दोष हो, किसी को दूर। तो उत्तल अवतल दोनों यहाँ पर ऑप्शन रहना चाहिए, इसलिए मैं दोनों ही आपको आंसर बताऊंगी। ए व बी दोनों होना चाहिए था। अगला है ए व बी दोनों इसका सही रहेगा। ठीक है। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है कान के बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य में। तो श्रवण दोष से जो ग्रसित बच्चे होंगे उनका कान के बाहर भी दोष हो सकता है, अंदर भी, मध्य में भी, यानी कि आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो तीनों। डी ऑप्शन सही रहेगा। पूर्ण तथा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर होता है। तो इनका डेसिबल स्तर होता है 90 से लेकर 100 डेसिबल तक। ठीक है, 90 से 100 डेसिबल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत या नितंब पांव फिरा। तो इसमें जो विशेषता रहेगी अस्थिबाधित की विशेषता नहीं है, तो ये होना चाहिए आपका हकलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है 70 या इससे कम, 100 या इससे कम, 140 या इससे कम, 120 या इससे कम। तो आपकी 140 वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि 140 के पास होती है। अगला प्रश्न है निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरे से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। किसका कथन है? जॉन्स का, शिक्षा आयोग का, रायबर्न का या स्किनर का। तो ये कथन है स्किनर का। किसका है? डी ऑप्शन रहेगा आंसर, स्किनर। अगला प्रश्न है परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन है मायर्स का, कार्ल रोजर्स का, रॉबिन्सन का या वेब वस्टर का। किसका कथन है ये? तो ये जो कथन है आपका, ये कथन दिया गया है मायर्स के द्वारा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से या फिर कहानी के माध्यम से। तो इसमें हम सहायता देते हैं वार्तालाप के माध्यम से। अगला प्रश्न है परामर्श में निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में, बरेली में, वाराणसी में या इलाहाबाद। तो ये आपकी इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन में प्रयागराज लिखा हुआ भी मिलेगा, क्योंकि इसका नाम बदल चुका है। अगला है परामर्श से संबंधित जिले के विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिले का मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी या जिला विद्यालय निरीक्षक। तो ये करता है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट है विद्यालय में बाल अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख सहायक है शिक्षक, निर्देशन, अभिभावक निर्देशन या परामर्श। तो यही है आपका निर्देशन और परामर्श। यही क्या है आपका? बाल अवरोध को, बाल अवरोध है क्या? बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं पढ़ाई, ठीक है, यही चीज़ें अवरोध रहती हैं। अगला है निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, या फिर सी ऑप्शन क्या करने योग्य, क्या न करने योग्य। तो आपका आंसर ये सी ही रहेगा, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें दी गई हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही आपका निर्देशन में और परामर्श में बताया जाता है। नेक्स्ट
आपका पेपर है 2017 का और इसका पहला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है दृष्टि बाधितों के लिए, श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं ब्रेल लिपि किसके लिए प्रयोग की जाती है। ब्रेल लिपि की जाती है दृष्टि बाधितों के लिए प्रयोग। ठीक है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। किसके लिए प्रयोग करते हैं? दृष्टि बाधितों के लिए। अगला रहेगा, पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या फिर उपयुक्त सभी। पिछड़े बालकों की पहचान के लिए तो नैदानिक भी रहेगा, मानकीकृत भी रहेगा, तो आंसर होना चाहिए उपयुक्त सभी। वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की संस्कृति उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन है गॉर्डन का, वॉलमैन का, ब्राउन का या फिर क्रॉनबेल का। तो ये कथन है आपका वॉलमैन का। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास या फिर शैक्षिक जीवन का परिपक्व रूप में समापन। तो इसका आंसर रहेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है मनोविश्लेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक या फिर परिवीक्षण। तो बाल अपराधी बालकों के उपचार की जो विधि रहेगी वो रहेगी आपकी मनोविश्लेषणात्मक भी, मनोवैज्ञानिक भी और परिवीक्षण भी। तो आपकी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं है तो सीधी सी बात है, सामान्य बालक विशिष्ट वर्ग के बालकों में नहीं आएंगे, पिछड़े वाले भी आते हैं, प्रतिभाशाली भी आते हैं और विकलांग भी आपके विशिष्ट में आएंगे। मनोविश्लेषण विधि के जनक थे स्किनर, पावलोव, फ्रायड, थॉर्नडाइक। तो ये थे आपके सिगमंड फ्रायड। अगला है, प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं। तो देखो गतिवर्धन भी रहेगा, विशेष पाठ्यक्रम भी रहेगा, विशिष्ट कक्षाएं भी रहेगी। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मैन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों में बुद्धि लब्धि होती किसमें? सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110। अगला है आपका सीएटी परीक्षण है। किसके लिए सीएटी परीक्षण होता है? बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, वयस्कों के लिए, पशुओं के लिए। तो ये होता है बच्चों के लिए। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है कानपुर में, बरेली में, इलाहाबाद में या मेरठ में। तो ये आपको देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं, इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको मिल सकता है कल एग्जाम में। अगला है, व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन है सीवी गुड का, ऑर्थर जे जोन्स का, मैथ्यूसन का या जे.एम. ब्रिवर का। किसका कथन है ये? तो ये कथन है आपका ऑर्थर जे जोन्स का। निर्देशन का प्रकार नहीं है शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक। अब देखो शैक्षिक निर्देशन भी है जो शिक्षा में देते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन भी हमने देखा है और व्यावसायिक भी होता है। कौन सा नहीं प्रकार है? लिखित निर्देशन इसका प्रकार नहीं है। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या विद्यालय स्तर पर। तो देखो जो निर्देशन और परामर्श है वो प्राइमरी लेवल पर ही शुरू कर देना चाहिए। तो आंसर होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, परामर्श से संबंधित उपकरण है संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण या उपयुक्त सभी। तो देखो इसमें जो आपका उपकरण रहेगा वो साक्षात्कार भी है, अभिलेख भी है और आत्मकथाएं निरीक्षण भी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पेपर है आपका 2018 का पहला, जिसका प्रश्न है दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या इसका मुख्य कारण है? तो आपका जो दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है वो वातावरण भी है और वंशानुक्रम भी है। आंसर हो जाएगा दोनों। अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, समाज केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छी निर्देशन सेवा पूछी गई तो क्या रहेगी ये? बाल केंद्रित, समाज केंद्रित, दोनों ही मुझे ठीक लग रहे हैं, इसलिए ज़्यादा जाऊंगी तो बाल केंद्रित की तरफ जाऊंगी। ठीक है, अगला है, टर्मैन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि। सामान्य वाली फिर से पूछ ली गई तो सीधी सी बात है 90 से 110 रहेगी। देख रहे हैं आपकी कितनी बार रिपीट हो गया प्रीवियस ईयर में ही। समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो ये 2 शब्द से समुदाय बना हुआ है आपका। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ नहीं स्थित है? आगरा, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर। बताइए कहाँ स्थित नहीं है? तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो है वो दिल्ली में स्थित नहीं है। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता या उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, तो तीनों ही आपके हैं।
सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो ये श्रवण बाधित लोगों के लिए सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं। निर्देशन का प्रकार नहीं है शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत, लिखित या व्यावसायिक। तो देखो शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक हैं, लिखित निर्देशन इसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। श्रवण बाधितों के लिए, अस्थिबाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए या फिर दृष्टिबाधितों के लिए। तो देखो ये आपको सेम लग रहे हैं, किसके लिए नहीं रहेगी? तो फिर रहेगी प्रतिभाशाली बालकों के लिए। विकृत बालकों को बनाना चाहिए परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो विकृत बालक हैं उनको कैसा बनाना चाहिए? आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। ठीक है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। तो जो आपकी बुक का नाम है वही इसका भी नाम है, क्या? समावेशी शिक्षा। ठीक है। हकलाने का कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हकलाने के दोनों ही कारण रहते हैं, वंशानुक्रम भी और वातावरण भी। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, उपयुक्त दोनों। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, उपयुक्त सभी। तो मनोविज्ञान केंद्र का कार्य देखो निर्देशन भी है, शोध कार्य भी है और प्रशिक्षण भी है। तो आंसर रहेगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। वाक दोष के प्रमुख प्रकार हैं 4, 5, 6, 7। तो वाक दोष के जो प्रमुख प्रकार हैं वो कितने हैं? 6 प्रकार हैं। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है क्या क्या करने योग्य है ये भी बताया जाता है और क्या ना करने योग्य है ये भी बताते हैं। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 और 2। नेक्स्ट पेपर 2019 का है, कौन विशिष्ट बालक नहीं है? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, दृष्टिदोषयुक्त बालक, अल्पसंख्यक बालक। तो देखो प्रतिभाशाली बालक तो विशिष्ट बालक हैं, मंदबुद्धि वाले भी हैं, दृष्टिदोषयुक्त वाले भी हैं। कौन से नहीं है? तो अल्पसंख्यक बालक इसमें नहीं आएंगे। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन, संपुट कार्य या व्यक्तिगत ध्यान। तो देखो ये तीनों ही शामिल हैं। बच्चा प्रतिभाशाली है तो हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। प्रारंभिक अवस्था में मध्यबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है, अवलोकन से ही हो पाएगी। ठीक है। जब हम ऑब्जर्व करेंगे ना तो उसी से ही हम उन्हें पहचान सकते हैं कि ये कैसा बच्चा है। निर्देशन की आवश्यकता होती है अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को, सभी को। तो निर्देशन देखो सभी के लिए ज़रूरी है, तो आंसर सभी व्यक्तियों को रहेगा। दृष्टि दोष की पहचान है आंखों को बार बार झपकाना, पढ़ते समय आंखों में दर्द, पुस्तक को आंखों के निकट रखना, उपयुक्त तो सभी परेशानियां। तो ये सभी परेशानियां रहेंगी, यानी कि आंसर रहेगा द ऑप्शन। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये देखो आपका रहेगा सा ऑप्शन, यानी कि गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों। कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों के वर्ग में नहीं आता? कौन सा नहीं आता है? बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक ये तो आते हैं, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक ये भी आते हैं, जातिगत दृष्टि से भैया यहाँ पर कोई जाति से जुड़ा हुआ कोई बंटवारा नहीं किया गया। ठीक है। तो जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक ही क्या है? इस वर्ग में नहीं आएंगे। ब्रेल विधि संबंधित है तो सीधी सी बात है दृष्टि दोष से संबंधित है, लुईस ब्रेल ने ये दी थी। अगला है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1992 में हुआ था। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, ये बात भी सही है। संवर्धन कार्यक्रम भी चलाते हैं, उपचारिक कार्यक्रम भी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। श्रवण बाधित बालकों को में प्रायः सुनने की क्षमता होती है 30 से 50 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 60 डेसिबल से अधिक या 50 डेसिबल या अधिक। तो यही रहेगा आपका 60 डेसिबल या अधिक। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो देखो विकलांगता भी आएगी, अक्षमता भी आएगी, रोगग्रस्तता भी आएगी, यानी कि आंसर रहेगा डी ऑप्शन। सही दृष्टि कहलाती है तो सही दृष्टि है 6/6 की, यानी कि 6/6। शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा जोड़ना, सभी बच्चों को। तो देखो सभी बच्चों को रहेगा। समावेशी शिक्षा का मतलब ही क्या है? कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा। भारतीय बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है? 2, 3, 5, 7। भारतीय बैटरी में टोटल 5 उप परीक्षण है। ठीक है। बुद्धिलब्धि का सूत्र तैयार करिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहां से। नेक्स्ट है विशिष्ट 2022 का पेपर, विशिष्ट बालक किस बुद्धिलब्धि में नहीं आते हैं? तो देखो 90 से 110 सामान्य की दी गई है, इसी में नहीं आएंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है सामान्य बालक, सीधी सी बात है। दिव्यांग बालक होंगे, तीव्र प्रतिभाशाली भी विशिष्ट में ही आता है। ब्रेल लिपि का विकास किया गया लुईस ब्रेल के द्वारा।
भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है कंप्यूटर, दृश्य सामग्री, भाषा प्रयोगशाला। तो देखो ये भी है, ये भी है, तो सीधी सी बात है कंप्यूटर भी रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा डी ऑप्शन। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई 1992 में। देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आता है, ये भी आपका रिपीट हो रहा है, दृष्टि दोष वाले बच्चों के लिए आएगा। अस्थिबाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है, तो 2% यहाँ पर सभी का है, अस्थिबाधितों का भी है, आपका बाकियों का भी है। अस्थिबाधितों हेतु संस्थान है, तो ये कोलकाता में है, आपका यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, कोलकाता में है राष्ट्रीय अस्थिबाधित संस्थान, ठीक है, कोलकाता, या तो मिसप्रिंट है, कुछ भी है, मुझे पता नहीं है, इसको कोलकाता करिएगा, ठीक है। अगला है विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो देखो विकलांगता भी आती है, रोगग्रस्ता भी आती है, अक्षमता भी आती है, रिपीट क्वेश्चन हुआ है ये, उपयुक्त सभी रहेगा आंसर। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज ही इसका नाम है, इलाहाबाद यहाँ पर प्रिंट है तो इसलिए इलाहाबाद बोल रही हूँ मैं। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है क्या बनने योग्य है, ये बात भी सही है, क्या न करने योग्य है, ये भी सही है, तो आपका आंसर रहेगा सा ऑप्शन आवा दोनों। सही दृष्टि है तो 6/6 सही दृष्टि है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है, तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, उपयुक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों में देखो तीव्र गति से अध्ययन भी चाहिए, संयुक्त कार्यक्रम भी चाहिए, व्यक्तिगत ध्यान भी चाहिए, आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देती है 90%, 50%, 40%, 60%, तो ये लगभग शायद 75 या 80% देती है, 80 या 85 होगा, तो आपको आंसर यहाँ तो वो दिया नहीं है, तो 90% लगाओ। समस्यात्मक बालक है झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला, या उपयुक्त सभी। तो देखो झूठ बोलने वाला भी समस्यात्मक में आएगा, चोरी करने वाला भी आएगा, माता पिता का कहना ना मानने वाला भी आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका द ऑप्शन उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपके 2022 के जो पेपर हैं, 2022 तक के जो डीएलएड के पेपर थे 2016 से, वो मैंने करा दिए बैक पेपर छोड़ के, ठीक है, फिर भी मैंने आपका जो 2022 का पेपर है वो करवा दिया है। तो देख पा रहे होंगे आप कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और उम्मीद कर रही हूँ इसमें आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। चलिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, अगले प्रीवियस ईयर जो पेपर्स रहेंगे बाकी सब्जेक्ट के वो कराने की मैं कोशिश करूँगी पूरी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी का भी लॉस हो, जितनी आप लोगों ने मेहनत की है वो सफल रहे सभी की। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।